तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, भारत की शिक्षा व्यवस्था। और आप लोग तो बिल्कुल जानते हैं कि भारत का शिक्षा व्यवस्था कैसा है। जहां आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं, हमको पता है कि शिक्षा व्यवस्था भारत में काम कैसे करती है। लेकिन कुछ बातें मैं भी क्लियर कर देना चाहता हूं। तो आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे सुधार आ सकता है और सरकारें क्यों इस विषय पर काम नहीं कर पा रही हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली समस्या, रटने की समस्या। हमारे यहाँ बच्चों को समझाने की बजाय रटने पर जोर दिया जाता है और इसी रटने के कारण बच्चा परीक्षा के एक दिन पहले सब रट के जाता है और परीक्षा के दिन सब कुछ भूल जाता है। और मेरे हिसाब से इनका भी कसूर नहीं है, कसूर तो हमारे शिक्षा प्रणाली का है, शिक्षा सिस्टम का है, जो उनसे वैसे ही सवाल पूछते हैं जो बिना रटे कोई जवाब दे ही नहीं सकता है कि फला तारीख को क्या हुआ था, यह फॉर्मूला लिखो। और यह सवाल किसी के सोचने की क्षमता को नहीं परख, यह वही जता रहे हैं कि आप रट्टा मारो और याद करके आओ और जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। सवाल कैसा है, जवाब कैसे देना है, सवाल कैसे पूछना है, सवाल कैसा पूछ रहे हैं ये जरूरी नहीं है, सवाल पूछ रहे हैं ये जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, मार्क्स का अनावश्यक दबाव। 95% लाओ, 98% लाओ, 100% लाओ, जैसे कि बच्चों की पूरी जिंदगी सिर्फ नंबरों पर निर्भर हो। और इसी दबाव में बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और सबसे दुखद बात, हर साल कई स्टूडेंट इस दबाव को झेल नहीं पाते हैं और एग्जाम के दौरान ये पता चलता है कि कोई बच्चा सुसाइड कर लिया। ऐसी खबरें आती रहती हैं और यह बेहद चिंताजनक है। और जो शिक्षा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए है वही उनके लिए बोझ बनता जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या, प्रैक्टिकल नॉलेज की समस्या। बच्चे 12 साल स्कूल में बिताते हैं लेकिन उन्हें बेसिक लाइफ स्किल नहीं सिखाई जाती है। टैक्स कैसे भरते हैं, बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट करते हैं, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं, ये सारी चीजें उनको नहीं बताई जाती हैं। उनको बताया जाता है कि बाबर कब आया था, अकबर ने क्या किया था, अकबर कब पैदा हुआ था, ये सारी चीजें। यहाँ तक कि जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसमें थ्योरी तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पर कुछ भी नहीं है। और साइंस के लैब में प्रैक्टिकल तो होते हैं लेकिन मार्क्स के लिए, सीखने के लिए नहीं, सिर्फ मार्क्स के लिए। और चौथी बड़ी समस्या कि हर बच्चे को एक ही तरह से पढ़ाया जाता है। हर बच्चा अलग होता है, किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को साइंस में तो किसी को म्यूजिक में। लेकिन जो हमारा सिस्टम है ना, वो सबको एक ही लाइन में फिट करने की कोशिश करता है। उसको ये मतलब नहीं है कि आप क्या चाहते हो, उसको बस अपने से मतलब है कि हम जो कह रहे हैं वही करो, वही सही है। आप वो मत करो जो आप चाहते हो, आप वो करो जो हम कह रहे हैं। और इसी से हमारा शिक्षा व्यवस्था काफी आगे बढ़ रहा है। चाइना और अमेरिका तो हमसे पीछे हैं। इस टाइम शिक्षा व्यवस्था में भारत नंबर 1 पे है नहीं। और सबसे बड़ी समस्या कि 10th के बाद बच्चों के सामने 3 ऑप्शन रखे जाते हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। और अगर आपने साइंस नहीं लिया, समाज आपको एक अलग नजर से देखता है। यह सोच बदलना होगा। और 5वीं समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की कमी, खासकर गवर्नमेंट स्कूलों में। बहुत से स्कूलों में प्रॉपर क्लासरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टीचर की काफी कमी है। एक टीचर को 100 बच्चे, 150 बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं। छठी समस्या है टीचर की ट्रेनिंग। उनको ये तक नहीं पता है कि पढ़ाना कैसे है, बस उनको ये पता है कि जो बुक में है उस रट के पढ़ा दो, याद करवा दो, यही तरीका है जो ये बहुत पुराना हो गया है। अभी ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, अभी टाइम बदल गया है, तरीका बदल गया है। तो टीचरों को अभी प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। उनको ये बताना है, ये ट्रेनिंग करवाना है कि पढ़ाते कैसे हैं, समझाते कैसे हैं, बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें उनको अभी नहीं पता। और टीचर पर ऐसा नहीं कि दबाव नहीं होता है, टीचर पर भी बहुत दबाव होते हैं, सिलेबस कंप्लीट कराने का, रिजल्ट का। और इस सब के बीच में क्वालिटी टीचिंग कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की कि इसका समाधान कैसे हो सकता है, क्या करने से शिक्षा बेहतर हो सकता है, किसकी गलती है और क्यों ऐसा हो रहा है। पहला, हमें कंसेप्चुअल लर्निंग को प्रमोट करना होगा। बच्चों को समझने दो, सवाल पूछने दो, एक्सपेरिमेंट करने दो और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन हो जो थिंकिंग को टेस्ट करें, न कि रट्टा लगाने
वाले क्वेश्चन हो। और दूसरी बात, स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करना होगा। और तीसरी बात, टीचर को बेटर ट्रेनिंग और सपोर्ट देना होगा। और टीचिंग को एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन बनाना होगा। फिनलैंड जैसे देशों में टीचर को डॉक्टर और इंजीनियर जितना रिस्पेक्ट मिलता है, हमें भी वहां पहुंचना होगा। और चौथी बात, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना होगा। ऑनलाइन लर्निंग, एजुकेशनल एप्स, डिजिटल कंटेंट, ये सब एक्सेस को बढ़ा सकते हैं। साथ ही डिजिटल ड्राइव को भी एड्रेस करना होगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बात, माइंडसेट चेंज। पेरेंट्स को भी समझना होगा कि मार्क्स से ही सब कुछ नहीं होता है। और सोसाइटी को भी समझाना होगा कि साइंस लेना ही सक्सेस का एकमात्र रास्ता नहीं है। हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप पैशनेट और स्किल्ड हो तो दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, होपलेस नहीं है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। अगर हम इन सारी चीजों पर फोकस करेंगे तो धीरे धीरे सिचुएशन में बदलाव आएंगे। और सही बदलाव तब आएगा जब हम सब टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, पॉलिसी मेकर्स मिलकर काम करेंगे तो बदलाव जरूर आएगा। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए। और हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें इसी तरह का।